हेलो एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। और आपके बीच में कुछ और मैं लेके आया हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे परमेश्वर की दया और कृपा से। तो आज हम भजन से कुछ बातों को सीखेंगे, तो आप अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक सुनिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के थ्रू उनके जीवन में भी कुछ काम आए। तो आज हम इस प्रकार की बातों को सीखेंगे भजन संहिता 11 से, कि भजन संहिता 11 से हम क्या सीख सकते हैं। जो भी मैं सीखा हूँ वो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी परमेश्वर के करीब चलो, परमेश्वर के समीप चलो, परमेश्वर के साथ चलो और एक सच्चाई के साथ और एक भय के साथ परमेश्वर के साथ चलना सीखें। और कई प्रकार की बातों को आज हम देखेंगे परमेश्वर के रिलेशनशिप में साथ में रहने की, अच्छी से रिश्ता बनाने की, सब कुछ बातों को सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको छोटा इंट्रोडक्शन दूंगा, यानी परिचय दूंगा छोटा कि सबसे पहले तो मैं इस बुक का परिचय दूंगा, बुक से बाइबिल का परिचय दूंगा। बाइबिल क्या है? बाइबिल एक आमतौर पर देखें तो सीधे बुक है, किताब है, पर इसका जो ऊपर में टाइटल होता है वो जो ऊपर जो लिखा हुआ है पवित्र बाइबल यानी होली बाइबल, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बातों को समझेंगे कि उसको क्यों होली बाइबल कहते हैं। क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सी अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, गलत बातें भी लिखी हुई है, अच्छी बातें भी लिखी हुई है, तो बहुत कई प्रकार की बातों को लिखा हुआ है। फिर भी उसको होली बाइबल क्यों कहते? तो उसका कारण यही है कि होली बाइबल कहने का कारण ये है कि उसमें अलग बातें भी लिखी हुई है। अलग बातें लिखने का कारण भी, जैसे कि अलग बातें लिखने का कारण यह है कि जो बुरे लोग गलत बातों को पढ़ें और वो बातों को फिर उनके जीवन में ऐसा नहीं करें। यानी कि यहाँ पर जो बुरे कार्य करते हैं उसको क्या मिलता है, सब कुछ लिखा होता है, इसलिए वो बाइबिल को पढ़ के अपने जीवन को बदल सकता है। इसलिए और जो दूसरी बात देखें कि इसको पवित्र क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर हर बात प्रेम की, और वो प्रेम अनोखा प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए ऐसा प्रेम आज के समय में इस दुनिया में कहीं पे नहीं मिलता। ये परमेश्वर का महान प्रेम के बारे में बताता है, प्रेम की बातें सिखाता है, प्रेम के रास्ते चलना सिखाता है। इसलिए इसको पवित्र बाइबल और जीवित महान परमेश्वर की बातें इसमें लिखा गया, इसलिए इसको होली बाइबल कहते हैं। और दूसरी बात, इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला पुराना नियम, दूसरा नया नियम। पुराना नियम में देखो तो 39 किताबें हैं और नए नियम में देखें तो 27 किताबें। तो हम ये भी देखेंगे कि नया नियम, यानी कि हम आज बात करने वाले हैं पुराना नियम से, इसलिए हम पहले नया नियम को देख सकते हैं कि नया नियम 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सुसमाचार, और दूसरा इतिहास, और तीसरा देखें तो पत्रियाँ, और चौथा देखें तो भविष्यवाणी की किताब जो लास्ट आती है रिलेशन यानी प्रकाशित की किताब। और नया नियम में, पुराने नियम में देखें तो पुराने नियम भी 4 भागों में बांटा गया है, बल्कि उसमें भी हम एक भाग को 2 भागों में देख सकते हैं। पहला है जो कानूनी किताब यानी कि लॉ, यानी जो 5 किताब है जो विस्डम लिटरेरी जो किताब है उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। और दूसरा देखा जाए तो ऐतिहासिक किताब, यानी कि जो यहोशू से लेकर ऐतिहासिक किताब देख सकते हैं। और तीसरा हम देख सकते हैं विस्डम लिटरेचर यानी कि बुद्धि की किताब। और चौथा देख सकते हैं भविष्यवक्ताओं की किताब, भविष्यवाणी की किताब, यानी कि भविष्यवक्ताओं की किताब को 2 प्रकार से देख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट है तो मेजर और सेकेंड माइनर, यानी कि बड़ा भविष्यवक्ता और छोटा भविष्यवक्ता। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बीच में जो विस्डम लिटरेचर की किताब है, यानी कि बुद्धि किताब है, उसमें से हम एक किताब को सुनेंगे, उसमें से हम बातें करेंगे। आज हम बातें करने वाले भजन संहिता की किताब से। भजन संहिता की किताब में छोटा सा परिचय देखेंगे। भजन संहिता की किताब 5 भागों में बांटा गया है। पहला एक अध्याय से लेकर 41 अध्याय तक, और दूसरा भाग देखें तो 42 अध्याय से लेकर 72 अध्याय तक, और 73 अध्याय से लेकर 89 अध्याय तक। ये हम चौथा भाग तीसरा भाग से देख सकते हैं। और चौथा भाग 90 अध्याय से लेकर 106 तक, और 5वां भाग जो लास्ट होता है 107 से लेकर 150 तक। तो इनमें से हम फर्स्ट भाग में बात करेंगे, यानी कि जो पहला भाग है फर्स्ट 1 से लेकर 41, इसके अंदर में हमने भजन संहिता सुना है 11, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो आइए हम इससे पहले
उसका थोड़ा परिचय देख लेंगे कि किसने लिखा। इसको हम एक इसके हेडिंग में लिखा है कि इसने इसको दाऊद लिखा, तो ये दाऊद लिखा है। और इसका डेट देखें तो मतलब इसका लिखने का समय देखें तो 1015 या 20 के आसपास में लगभग लिखा होगा। और ये लिखने का संदर्भ देखें, यानी कि ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट देखें, यानी कि जो पुराना हम देखें कि इसका संदर्भ क्या है लिखने का। दाऊद ने लिखा तो किस समय में लिखा के और कैसी अवस्था में लिखा, और वो सब कुछ देखें तो हमको देखना पड़ेगा जो इसका संदर्भ, यानी पहले जो जिस समय ये लिखा वो वाला। तो ये हम देख सकते हैं दाऊद के पीछे शत्रु पड़े और दाऊद अपनी जान बचाने के लिए छुपता, यानी कि इधर उधर जैसा जाता है तो उसको अपने मित्र लोग यानी अपने पड़ोसी लोग कोई भी मतलब उसको सहायता करने वाले लोग उसको बोलते कि तू पहाड़ पर चला जा। हम पहले वचन को पढ़ते तो पहले वचन को पढ़ते ऐसा ही ऐसा वहाँ पर सीधा लिखा कि तू पहाड़ पर उसका मतलब उसके कुछ रिलेटिव लोग उसको बोल रहे कि हाँ इन लोगों से चला जा। तो हम ये भी देख सकते हैं कि दाऊद के पीछे कई सारे शत्रु पड़े थे, यानी कि मेन देखें तो साउल राजा और दूसरा अबशालोम उसका बेटा और बहुत से राजा इसके पीछे मतलब इसके शत्रु बन गए थे। तो हम इनके से हमको ये समझ में आता है कि इसका इतिहास हम थोड़ा मैंने सर्च किया था तो ये बताता है कि साउल के समय में, और साउल के समय तब जब उसकी बेटी से दाऊद ने शादी किया, और शादी करने के बाद में जब ये साउल ने उसको मारना चाहा उस समय वो भागा और उस समय ये पैदा लिखा। क्योंकि हमको यहाँ पर वचन पढ़ते हैं हमको समझ में आता है कि ये भागने की अवस्था वहाँ पर, और ये हम देखें कि जो दूसरा वचन देखें क्योंकि देखो दूसरे अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारों में तीर चलाए। यानी कि ये वचन पढ़ते हैं हमको ये बात समझ में आता है कि जब अबशालोम के समय में दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो अबशालोम के समय में दाऊद के जीवन में जो समस्या आई थी वो उसके परिवार में था, घर में था, इसलिए वो ऐसी बातें नहीं कर सकता। दाऊद निर्दोष है, दाऊद का कोई गलती नहीं है, तो ये इसलिए इस प्रकार से वहाँ पर ये प्रार्थना करता है साउल से बचने के लिए। और इसको हम ये पढ़ते ही हमको समझ में आता है कि ये उस समय लिखा गया। तो आइए हम इसको थोड़ा डिफिकल्टली समझेंगे कि इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे कि दाऊद हम इतना तो इसको कॉन्टेक्स्ट का संदर्भ तो जान लिया कि किस समय में लिखा गया ये दाऊद ने, वो जान लिया। तो आइए हम इसको थोड़ा और अच्छे से गहराई से समझेंगे। तो इसका तो ये साउल के समय में इसके जीवन में ये समस्या आई और ये लिखा है। तो इस वंश संहिता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि पहला 1 वचन से लेकर 3 वचन तक, और दूसरा भाग 4 से लेकर 7 तक। इसमें ज़्यादा वचन तो नहीं, 7 ही वचन है, फिर भी इसको 2 भागों में हम देख सकते हैं। पहला भाग में हम देख सकते हैं दुष्ट लोग जो शत्रु है दाऊद के पीछे दाऊद को घात करने के लिए लगे। हम पढ़े तो हमको समझ में आता है। और दाऊद भागता नहीं, वो दृढ़ता के साथ बना रहता है। उसको कुछ आसपास के लोग उसको बोलते हैं कि तू भाग जा, बल्कि दाऊद नहीं भागता, क्योंकि दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर है, उसका विश्वास परमेश्वर पर, इसलिए दाऊद उनकी बातों को इनकार करता है और वो अपना भरोसा परमेश्वर करता है, परमेश्वर पर लगा रहता है। यानी कि वो दाऊद वहाँ पर धर्मी गिना गया। और यहाँ पर हम इमेजरी भी देख सकते हैं, यानी कि हम चिन्ह भी देख सकते हैं कि दाऊद बचने के लिए पहाड़ को उपयोग किया है और धनुष को उपयोग किया है। ये बातें हम इमेजरी को भी देख सकते हैं इस वचन संहिता में। तो दाऊद पहला भाग हम धर्मी जन के बारे में देख सकते हैं कि दाऊद धर्मी है और धर्मी के पीछे शत्रु पड़े। और दूसरा भाग देखें तो दूसरा भाग में दाऊद कहता है परमेश्वर हर एक को देखता है, परमेश्वर की नज़र हर एक इंसान पर है और परमेश्वर हर एक का न्याय करे। यानी कि दाऊद एक सच्चा जैसा था, दाऊद के अंदर कोई पाप नहीं था, कोई कसूर नहीं था, उसके पीछे शत्रु था। और मेन बात यहाँ पर देखा जाए तो दाऊद को यहाँ पर परखने के लिए ऐसी अवस्था में डाला, दाऊद के जीवन को परखा, ये विश्वास योग्य रहे या नहीं रहे। दाऊद
राजा बनने से पहले की बात है, राजा परमेश्वर ने तो इसको मतलब अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया, बल्कि जो है मेन राजा है, पहला राजा जो साउल, उसकी वजह से राजा नहीं हो पा रहा। तो वहाँ पर परमेश्वर एक तरफ से हम देख सकते हैं कि दाऊद को परखा जा रहा, टेस्ट किया जा रहा कि कैसा विश्वास हो किया रहे, इसलिए ऐसी व्यवस्था में डाला। तो हम ये भी देख सकते हैं, और दूसरा बात ये भी देख सकते हैं कि परमेश्वर के आगे दाऊद विश्वास हो किया, परमेश्वर की जो बातों को छोड़ के अपने लोगों की बातों को नहीं माना और परमेश्वर पर ही अपना विश्वास बनाए रखा। और अंत में वो वहाँ पर कहता है, परमेश्वर हर एक इंसान को देखता है, हर एक कामों को देखता है। यदि मैं गलती किया है तो परमेश्वर मुझे दंड देगा, यदि मैं सच्चा किया है तो परमेश्वर मेरे सताने वाले को नष्ट करेगा। यहाँ पर सीधा दूसरा भाग में बताता है। तो हम पवित्र भवन के बारे में जो ये बताया है कि परमेश्वर के पवित्र भवन को गिराते हैं, ये इमेजरी में सब कुछ हम देख सकते हैं। तो इनमें अंत में जो इसको हम मतलब ऐसे देख सकते हैं कि वह इस प्रकार से शुरू होता है, हेल्प से, मतलब मदद करो को दाऊद की मदद करो करके, और अंत में दाऊद ही खुद दृढ़ हो जाता है और लोगों को प्रोत्साहित करता है। जो लोग उसको बोल रहे हैं कि आप लोग दाऊद को बोल रहे हैं कि दाऊद तू भाग जा, कहीं जंगल में भाग जा बचने के लिए, बल्कि दाऊद के अंदर में उनको बोलता है कि यदि आपके जीवन में कैसी भी आवश्यकता है, कैसी भी समस्या है, आप परमेश्वर पर विश्वास करें। तो इस परिस्थिति से हम ये बातों को सीख सकते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कैसी भी आवश्यकता है, हम कैसे भी चल रहे परमेश्वर की नज़रों में, हम हमारा जीवन परमेश्वर के आगे कैसा है हमको और परमेश्वर को पता, तो हमें इन बातों में दृढ़ता से रहना है। परमेश्वर हमें परख सकता है, परमेश्वर हमारे जीवन में डाल सकता है, परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या डाल सकता है, कई प्रकार की बातें डाल सकता है। तो हमें उनमें एक विश्वास योग्य बने रहना है, अच्छी रीति से क्या परमेश्वर का जो परमेश्वर का प्यार है उसको शो करना है, लोगों को दिखाना है कि क्या है ये कितना भय मानने वाला परमेश्वर है। तो इस वजह से हम ये सीख सकते हैं कि हमें ये सोच के नहीं रहना कि परमेश्वर नहीं देखेगा, कुछ नहीं होगा, क्या कर लेंगे। परमेश्वर सब कुछ देखता है, हर एक इंसान को और हर एक का न्याय करता है। और यहाँ पर अंत में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी जन से प्रसन्न है, यानी कि हम 7 वचन में देख सकते हैं कि क्योंकि यहोवा धर्मी और धर्म ही के कामों से प्रसन्न करता है, धर्मी जन उसका दर्शन करेंगे। यानी कि परमेश्वर धर्मी और धर्मी जन के कामों के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, बड़ा आनंद, बड़ा खुशी आता है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर बहुत ही खुशी होता है यदि परमेश्वर के धर्मी जन से कार्य करते हैं, और परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर के सहारे धर्मी जन एक आनंद से जिंदगी बिताएंगे। इसलिए हमें यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि हमें एक अच्छा जिंदगी मतलब परमेश्वर के साथ लेने के लिए हमें ना ही हमारी अभिलाषाओं के साथ लेना है, ना ही हमें मनमानी करना है, हमें इस परमेश्वर के साथ चलना है, अच्छी रीति से परमेश्वर का और हमारा रिश्ता होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के समीप अच्छे से रहें और परमेश्वर हमारे नाम गवाही दे पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग परमेश्वर से एक अच्छा गहरा रिश्ता बनाइए, और हमें परमेश्वर के नज़दीक रहने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे तो हमें हमारे पड़ोसी में इतना भी कह सकें कि आप भाग से परिस्थिति वो होंगे तो हमें किसी की सुनने की आवश्यकता है, हमें उस परमेश्वर की सुनने की आवश्यकता है, हमें उसके समीप रहने की आवश्यकता है, हमें उसके नज़दीक रहने की आवश्यकता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से इन बातों को समझेंगे और आपके जीवन में ये बात